Good morning, all of you. Third phase of the trigonometry. Solution of triangle. इसमें हम लोग करते क्या हैं? ये ट्राइंगल हमारा सही है. किसी भी ट्राइंगल में बेसिक रूप में 6 एलिमेंट्स हैं टोटल. 3 एंगल्स, 3 साइड्स. एंगल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. ए वर्टेक्स वाले एंगल को कैपिटल ए से, बी वर्टेक्स वाले एंगल को कैपिटल बी से, सी वर्टेक्स वाले एंगल को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है. कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है. टोटल एलिमेंट्स 6. सही है. सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल. बेसिकली चैप्टर बनाया क्यों गया? इस ट्राइंगल को पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे हम, सब कुछ निकाल देंगे इसके बारे में. जो भी चीज़ इस ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल है, इन रेडियस हो, चाहे सर्कम रेडियस हो, चाहे एक्स रेडियस हो, ये हैं अलग अलग सर्कल होते हैं इसके, उनकी रेडियस की बात करी हुई मैंने थोड़ी देर पहले. चाहे इसका ट्राइंगल का एरिया हो, ठीक है, और भी 2-4-5 चीज़ें हैं अजीबोगरीब सी, और तो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस एंड ऑल दैट थिंग, वो सब चीज़ें निकाली जा सकती है. सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर ये बोलता है कि आप तो इन 6 पैरामीटर में से 3 दे दो बस. इन 6 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर दे दीजिए, बाकी तो हम सब चीज़ें निकाल देंगे. ऐसा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का कहना है. ठीक है. इस ट्राइंगल के बारे में जो बचपन की चीज़ें हम लोग जानते हैं, बचपन की चीज़ें किसी भी ट्राइंगल के बारे में, मतलब इस वाले से मतलब सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एटसेट्रा. एटसेट्रा मतलब b प्लस सी ग्रेटर देन ए एंड c प्लस ए ग्रेटर देन b. साइक्लिक ऑर्डर में जो लिखते हैं, यहाँ पे एक साइक्लिसिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. साइक्लिक ऑर्डर, पहला अगर a प्लस बी ग्रेटर देन सी लिखा है तो दूसरा b प्लस सी ग्रेटर देन ए, तीसरा c प्लस ए ग्रेटर देन b. कहाँ से आया? इससे आया भैया, साइकिल से. एक साइकिल पे मैंने a b c बनाया. पहले में अगर a प्लस बी है ग्रेटर देन c, तो अगले में b प्लस सी ग्रेटर देन a आएगा, अगले में c प्लस ए ग्रेटर देन b आएगा, है ना. अच्छा, इसके अलावा एक रिजल्ट और जानते हैं आप जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर होल्ड करता है. ये तो जनरली बता रहा हूं मैं आपको, जनरली ये हमारे चैप्टर से पहले की चीज है जो बचपन में हम पढ़ के आए. एक और चीज क्या है? डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन सी, एटसेट्रा. वही बीसीए में आएगा, वही सीएबी में आएगा. कभी कभी इनइक्वलिटीज बनाने के लिए, कभी कभी इनइक्वलिटीज बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल हो जाता है. कभी कभार पहले क्वाड्रेटिक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं. एक बहुत फेमस क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की रेंज निकालना, जहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स, उनमें ये चीज़ यूज आ जाती है. क्वेश्चन आएगा तब जिंदगी में, तब सोचेंगे. दिवाली के बाद आएगा, अभी तो कोई मतलब नहीं है. सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स. ये जो पोस्टमार्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पोस्टमार्टम को कंप्लीट करने के लिए वी हैव सम बेसिक लॉज. कुछ लॉज दिए गए हैं भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में. सबसे फर्स्ट लॉ है साइन लॉ. साइन लॉ का स्टेटमेंट बोलता है, साइन लॉ का स्टेटमेंट, साइन ऑफ एंगल्स of triangles, sine of angles of triangles are proportional. पक्का? ये प्रोपोर्शनल. पहली बार लिखी पूरी स्पेलिंग, कसम से अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं. प्रोपोर्शनल, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है. It should be proportional, proportional. Okay. Sine of angles of triangles are proportional to its opposite side. इतना याद रख लो, बहुत है बस.
किसी भी ट्राइंगल के एंगल के साइन, अब ट्राइंगल में एंगल कितने हैं भाई? 3, ए बी और सी। इनके साइन क्या हुए भाई? साइन ए, साइन बी और साइन सी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब बता रहा हूं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इज टू इज प्रपोर्शनल टू इसकी अपोजिट वाली साइड। तो कैपिटल ए की अपोजिट वाली साइड क्या है? ए इज टू बी इज टू सी। लिखा कैसे जाता है इसे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में? साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ये हमने माना लेट। समझ रहे हो? या फिर ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। अरे सबको उल्टा कर दिया यार। 1 अपॉन के या फिर लैम्बडा, कुछ और मान लो। 1 अपॉन के क्यों लिखना? लैम्बडा मान लो यार, कुछ भी, एनीथिंग। वो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, आई डोंट केयर अबाउट इट एट प्रेजेंट। मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो कौन सी क्वांटिटी, बट वो कोई कांस्टेंट है। तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी की वैल्यू सेम आती है किसी भी ट्राइंगल के लिए। अब लोग भी देखो बड़े शाणे थे, कह रहे ऐसे तो नहीं मानेंगे भाई हम, ऐसा थोड़ी होता है, प्रूव करो। तो हमने बोला लो यार इसमें क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है। प्रूव करने के लिए मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, इन 3 केसेस के अलावा इस दुनिया में कोई भी चौथा पॉसिबल केस किसी ट्राइंगल के लिए संभव नहीं है। या तो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, या तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, या राइट एंगल होगा। मेरे को तो नहीं लगता इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए से एक परपेंडिकुलर गिराया जिसकी लेंथ P मानी या P1 मानी। ए से एक्चुअली 3 परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं ना, एक बी से गिराएंगे उसे P2 मानेंगे, थोड़ी देर बाद एक सी से गिराएंगे उसे P3 मान, इसलिए P1 मान लिया। बी वाले एंगल को क्या बोला जाता है? बी। सी वाले एंगल को सी। इस वाले पॉइंट को के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा के मत मानो, फिर तुम डेचो नेचो करोगे कि यही वाला है क्या? नहीं ये नहीं है, वो पॉइंट था भाई, ये वैल्यू है, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। ये डी है। ट्राइंगल एबीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थैंक्स टू फिजिक्स। आप इतना जानते हैं कि ये सी जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? सी कॉस बी, और वर्टिकल सी साइन बी। तो P1 किसके बराबर हुआ भाई? सी साइन बी। थीटा क्या होता है बे? बी है ना, व्हाट इज थीटा? गेल छिप होगा बिल्कुल ही। ये बी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस सी, वर्टिकल बी साइन सी। अरे वो भी P1 ही है भाई। P1 चाहे इस साइड से निकालो चाहे इस साइड से निकालो, लेंथ तो सेम ही आएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अच्छा, तो C अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, रिश्ता नंबर 1। सिमिलरली क्या होता है भाई? तुम्हें छापना थोड़ी, तुम तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला करके दिखाओगे मुझे। यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया P2, किससे? B से। वहां से भी देख रिश्ता आएगा, नहीं आएगा? हैं? अच्छा, वहां से क्या रिश्ता आएगा वो देखो। P2 बराबर A साइन C बराबर, ट्राई करोगे क्या? C साइन A, C का इस एंगल के साथ C साइन है, तो यहां से आ गया A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसको कुछ देर के लिए हमने रिश्ता नंबर 2 मान लिया। यहां से लोगों ने बोला राम जो है वो श्याम के बराबर है। कुछ देर बाद पता पड़ा राम घनश्याम के बराबर है। सही है। अब एक ही राम अगर श्याम और घनश्याम के बराबर है तो तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब। अरे तीनों ही बराबर है, गुलाब चंद श्याम घनश्याम नहीं, तीनों ही बराबर है। नहीं समझ रहे? तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूं? A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। सो जम्मू कश्मीर क्या बोलते हो आप?
बोल तो लेने दे छोरे को। मैं ये पूछ रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा, बहुत बड़ा। थीटा कौन है? किन दोनों के बीच का है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो एंगल जो होता है वो लेस देन 180 होता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में। इतनी बात आप जानते हैं। अभी जो वेक्टर हमने बोला, सॉरी, जो प्रोडक्ट हमने बोला ए क्रॉस बी, वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है? वाई? क्योंकि क्रॉस है इसलिए। नाइस। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पाशा भाई कैसे निकाला जाता है? नहीं, मेरा पूछने का मतलब, चलो ठीक है, अभी फोटो में समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, ये छाप लिया होगा वैसे आपने, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। आपको ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मुझे प्रूव करके दिखाना है। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा एंगल बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं, ऐसा ट्राइंगल, सॉरी। नीडलेस टू से दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना? इसके लिए प्रूव करके बताइए। एक्यूट वाली जगह छोड़ दीजिए, वो छाप लेना, उसमें क्या है? तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। यार बेले जी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड गिरा सकते हो आप? ऑल्टीट्यूड कितने गिरा सकते हो? बस एक ही गिरता है बी से? सी से गिरेगा ना, और ए से? ए से नहीं गिरेगा। अबे तीनों से ही गिरता है हमेशा। ऑल्टीट्यूड हमेशा हर पॉइंट से उसके अपोजिट साइड पे गिरता है। कभी कभी उस साइड पे गिरता है और कभी कभी उसकी प्रोड्यूस्ड पे गिरता है। प्रोड्यूस्ड बोलते हैं उसे। जैसे सी अगर गिरेगा तो वो किस पे गिरेगा? ए बी प्रोड्यूस्ड पे। ये गिरा, गिरेगा तो। लेकिन चलिए छापिएगा मत, जल्दी जल्दी करिए। सी से परपेंडिकुलर गिराया मैंने मंकी, ए बी प्रोड्यूस्ड पे। दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं,
एक ट्रायंगल सीमा CMA और एक ट्रायंगल बृहन मुंबई कॉरपोरेशन BMC। सुना होगा नाम, कोई तो मुंबई का होगा, तो ही पता होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। बृहन मुंबई कॉरपोरेशन पता है, ऐसा कैसे पता हो सकती है, महाराष्ट्रियन को नहीं पता, ले गुलाब चंद कुटियारी कैसे पता होगा बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, बहुत अजीब सा नाम है। मेरे को तो आज तक कभी समझ में नहीं आया कि बृहन क्यों लगाते हैं उसके आगे, ग्रहण नहीं बृहन, अब बृहन मुंबई कॉरपोरेशन पता नहीं ऐसे बृहन क्यों लगाया जाता है आगे, मुंबई पता नहीं। JDA का जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ऐसे कोटा का भी अजीब सा है। हाँ तो नॉर्मल है ना भाई, बृहन मुंबई नगर पालिका, बृहन मुंबई नगर पालिका वैसे चल रहा था काम, बृहन मुंबई नगर पालिका, ऐसे डर लगता था। मैं पहली बार जब पढ़ा था मैंने, तो मुझे पता नहीं कैसा आदमी है, कैसे लोग हैं। हाँ तो ये ट्रायंगल BMC, इसमें साइन पाई माइनस बी। अब साइन पाई माइनस बी और साइन बी तो एक ही बात है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वही लिखा है और कुछ नहीं करा। वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था फिजिक्स की हेल्प से, यहाँ बबुआ तरीके से लिखा है। तो P3 की एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, अब होगी तो बराबर ही, तो उसको बराबर कर दिया। ठीक है, आगे नहीं करके बता रहे हैं, आगे एक बार B से परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसको P2 मान लेना है, फिर सब कुछ सेम है। तो मैं नहीं बता रहा, मैं नया जो चीज़ बता रहा हूँ वो है वेक्टर से, वेक्टर के इस्तेमाल से साइन लॉ का प्रूफ, वेक्टर का यूज़ करके। सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत फिजिक्स की यादों को ताज़ा करने की कोशिश करी जा रही है। प्रूफ यूजिंग वेक्टर एलजेब्रा, प्रूफ यूजिंग वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा के प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, देखो एक ट्रायंगल बनाया ABC, ए के सामने वाले वेक्टर को एक काम करते हैं A वेक्टर मान लेते हैं ऐसे। तो A वेक्टर का मॉड किसके बराबर हुआ, स्मॉल a, और A के सामने वाली साइड लेंथ कितनी मानते हैं, A। वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, उसकी लेंथ ही तो होती है। B के सामने वाले वेक्टर को एक काम करते हैं B वेक्टर मान लेते हैं, तो B वेक्टर का मॉडुलस कितना हुआ भाई, B। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे यार, C के सामने वाले वेक्टर को C अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, कोई लॉजिक होता है इसका अपोजिट डायरेक्शन का, रिजल्टेंट है। हाँ अगर सेम डायरेक्शन में होता तो सम 0 हो जाता। ठीक है, C वेक्टर का मॉडुलस C के बराबर, नहीं जानते, C वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं, लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं इसे एडिशन का, सुना ही नहीं होगा ना कभी, वेक्टर एडिशन। ठीक, एक पैरेललोग्राम का भी लॉ होता है, एक ही चीज होती है, बावड़ा बनाते हैं कुल मिला के। तो बात सच तो यही है वैसे बात, मैं तो इतना रटता था ना बचपन में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मुझे लगता था अलग 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 चीजें बनाई मैं तो बहुत नादान था भाई। C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब इसके मैंने दोनों साइड क्रॉस लेने का एक दिन प्लान किया, किसी से भी दोनों साइड क्रॉस विद A वेक्टर, A से भी ले सकते हो, B से भी ले सकते हो, C से भी ले सकते हो, जिससे आपकी मर्जी। तो देखो C क्रॉस A इज इक्वल टू A क्रॉस A प्लस B क्रॉस A। समझो बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, देखो C क्रॉस A, C क्रॉस A, इसके बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज B। C का मॉड C, A का मॉड A, साइन B। इसकी डायरेक्शन भी निकालनी बताइए क्या आपको, बता दी बताइए,
चलो मैं नहीं बता रहा, ठीक है, लाइट लो, कोई फायदा नहीं है ना, भी उल्टे उल्टे हो जाए, कोई लेना देना है नहीं, कोई सेंस भी नहीं है उसका। अभी तुम छोटे हो वैसे भी नहीं, वैसे तो अंदर है, वैसे तो अंदर है, सी क्रॉस है। सी की तरफ उंगलियां फैलाओ, ए की तरफ घुमाओ, अंदर की तरफ जाए। हम लोग क्या, हम मेहनती किस्म के लोग हुआ करते थे, तुम लोग तो क्या है ना, आलसी किस्म के लोग हो, इसलिए से एक हाथ से ताली बजा दे तुमसे। हम तो मेहनती होते थे ना, हमसे क्या स्क्रू घुसवाते, स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल होता था, एक स्क्रू, सही है। हमें ऐसे ऐसे पढ़ाया गया था, हमें तो एक्चुअली पता है ना कि एक्चुअली स्क्रू को ऐसे घुमाओ तो अंदर जाता है, ऐसे घुमाओ बाहर निकलता है। हमने तो कभी कसे भी हैं स्क्रू, तुम्हारे तरह थोड़ी है, मतलब कद्दू कसे तुम लोगों ने तो। यहाँ स्क्रू रखो, स्क्रू, और फिर उसे पेचकस लगा के सी को ए की तरफ घुमाया, तो अब ये तो नहीं जाएगा अंदर, बट स्क्रू जाएगा। लेकिन तो स्क्रू अगर अंदर गया तो डायरेक्शन इसका मतलब अंदर की साइड है। ऐसे ये भी एक रूल है भाई, मैंने नहीं बनाया है, राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं इसे। तो ये अंदर की साइड है एक्चुअली डायरेक्शन है। चलो खैर कोई नहीं, ए क्रॉस ए 0, क्योंकि ए और ए के बीच का एंगल 0 प्लस, यहां हकते हैं लोग बाग मचक के एकदम, हगना भी तो है कहीं ना कहीं। बी क्रॉस ए, बी का मॉड इंटू ए का मॉड इंटू साइन ऑफ इनके बीच का एंगल, तो बी और ए के बीच का एंगल ये नहीं है। मैं यही पूछ रहा था उस समय, इसको आगे ले जाओ और ये है इसके बीच के एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम टेल टू टेल और टिप टू टिप, हेड या जो भी बोलते हो आप, नहीं समझे, दोनों की टेलों के बीच में या दोनों की टिपों के बीच में का बीच का एंगल ही उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। बिल्कुल कुछ भी सुना वैसे नहीं लग रहा ना, सब नई नई बातें लग रही है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, हक भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं तो सही लिखूंगा ना भाई, रिकॉर्डिंग चल रही, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, बहुत लोग देखने वाले भविष्य में हैं। हाँ बोर्ड में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बोर्ड तक की कहाँ से बात कर रहे हो तुम लोग। रिश्ता नंबर 1, ये धीरे धीरे बोलता है लेकिन ये मचा देता है वैसे। क्रॉस विद बी वेक्टर, अब बी के साथ क्रॉस किया, क्या लिखेंगे, सी क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस, हाँ मतलब बी क्रॉस बी, ऐसे एक बार तो लिखो यार, ऐसे क्या 0 लिख रहे, सी क्रॉस बी, इनके बीच का एंगल कितना है, ए ही है, टिप टू टिप, क्या लिखना है बोलो, बी सी कॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, वही बीच का एंगल पाई माइनस सी। तो कॉस क्या होता है, साइन लिखा है भाई, पगला गए हो क्या, साइन ए बी साइन पाई माइनस सी प्लस 0, बी बी गॉन, सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी। इसका एक फायदा और है वेक्टर प्रूविंग का, एक्यूट ऑप्ट्यूज का लफड़ा ही नहीं है इसमें, तो फिर भी क्या ट्रायंगल अलग अलग बनते, वहां तो हमने एंगल नहीं है, सीधे सीधे बात ही खत्म, फोटो से कोई मतलब ही नहीं ना, फोटो कैसी भी उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एंगल लिए बीच के, ये हो गया भाई खत्म, साइन लॉ प्रूव।
सेकेंड इज कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ कब यूजफुल बताया गया है? जब या तो तीनों साइड दे दी जाए, ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। ब्रैकेट में हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा है क्या? प्रोवाइडेड साइड्स आर रिलेटिवली स्मॉल, साइड्स जो हैं वो रिलेटिवली स्मॉल हो। रिलेटिवली रिलेटिवली स्मॉल मतलब ऐसे छोटी छोटी हो, जैसे कोई अब ऐसे 70 75 ऐसी नहीं होनी चाहिए, 89 ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भद्दी है ना बेसिकली। रिलेटिवली मतलब ऐसे मन से रिलेटिवली मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है, फील होना चाहिए कि हाँ ये छोटी है, बस जस्ट अ फील, कंपैरिजन नहीं है किसी से। और दूसरा कोसाइन लॉ तब भी यूज लिया गया है जब टू साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल पता हो। टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल का मतलब जैसे हाँ, जो आप सांस में लगाते थे, सांस में भी आप यही करते थे, ऐसे साइड एंगल साइड, उसमें आप इंक्लूडेड एंगल ही देखते थे। सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और इनका इंक्लूडेड एंगल है ए। चलिए, कोसाइन रूल प्रूव करने के लिए लोगों ने बोला कोसाइन रूल प्रूव करो। हमने बोला अभी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, इसकी लेंथ P1 मानी, इस लेंथ को अगर x माना तो ये कितनी है? मानते नहीं मानते हो? सही बात है। ये जो P1 है, पाइथागोरस नाम की एक चीज पढ़ाई थी, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? P1 स्क्वायर। तो P1 स्क्वायर तो इधर वाले से भी आ सकता था, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, गड़बड़ हो गई, जुम जुम जुपाक। सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax है ना। तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? ये b है, ये c cos b। x कैन बी रिटन एज c cos b, c का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। गड़बड़ हो गई। टू सी ए cos b, रिश्ता नंबर 1। कुछ लोगों ने यहां से cos b की वैल्यू भी निकाली। किसकी? cos b की। देखिए ध्यान से, हेंस cos b बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। इसके नीचे लोगों ने लिख दिया एटसेट्रा। ये एटसेट्रा का मतलब और भी आएंगे इन साइक्लिक ऑर्डर, इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्या हुआ? कॉस ए क्या हुआ? शांत गधरी शांत। देखो सुनो, जॉन से एंगल का कोसाइन निकलवा रहे हो, जॉन से भी एंगल का, उसके सामने वाली साइड माइनस साइन के साथ है और डिनोमिनेटर में प्लस वाले हैं, सीधी बात है। तो अगर कॉस ए ले रहे हैं तो बी और सी प्लस में आएगी और ए माइनस में आएगी। इस डिसीजन के बाद साइक्लिक ऑर्डर में BCA में चलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। कॉस सी, ऐसे गाय भैंसों की तरह गर्दन हिलाने से बढ़िया अगर बोलो तुम तो तुम्हारी आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी। कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ये तो कोसाइन के फॉर्मूले, अब एटसेट्रा की जरूरत नहीं है, सारे लिख दिए हमने तो, है ना। अच्छा, इन तीन को अलग तरीके से भी लोगों ने लिखना सीखा। अलग तरीका कैसे? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए। ध्यान से देखो तो इसी में से कहीं लिखा हुआ होगा ये,
ये रहा, इससे बनाया है ये, इस वाले से बनाया है ये। अच्छा, वक्त की डिमांड है, वक्त की। देखो भाई, आपको क्या चीज दी गई है, मैंने आपको शुरू में बोला था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये बोलता है आप मुझे 3 पैरामीटर दे दो, बाकी सब मैं बता दूंगा आपको। अभी जो हम लोग लॉ बना रहे हैं, जो अभी हम लोग चीजें सीख रहे हैं, जैसे a अपॉन साइन है, सोच के देखना थोड़ा सा, एक बार हल्का सा दिमाग लगाओ। आपको कैपिटल ए दिया है, कैपिटल बी दिया है और स्मॉल ए दिया है। आप चीर फाड़ कर सकते हो क्वेश्चन की, सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। आपको मैंने 2 तो एंगल दे दिए, देखो 2 एंगल दे दिए। एक देखो सुनो, 2 एंगल देना तो बहुत ही बड़े भीषण मजाक की बात थी, क्योंकि तीसरा एंगल भी पता है आपको, तो 2 एंगल तो कभी कोई देता नहीं है। नहीं, ये तो बहुत गंदा मजाक हो गया, ऐसा थोड़ी होता है कहीं यार, मतलब फिर तो बचा ही क्या, फिर बचा ही क्या फिर तो, है ना। तो नहीं नहीं, 2 एंगल नहीं देते कभी, फिर तो 4 इन्फॉर्मेशन दे दी ना आपको यार, तो 2 बहुत कम लोग देते हैं, मतलब वो निकलवाते हैं। जैसे मान लो क्या, स्मॉल ए दे दिया, स्मॉल बी दे दिया, सपोज थोड़ी देर के लिए, ये पता है, ये पता है, और एक कैपिटल ए पता है या, हाँ ठीक है। तो साइन लॉ मैंने लगाया तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी, ये चीज पता पड़ गई। यहाँ से छोटी छोटी धीरे धीरे बात कर रहे हैं। b पता पड़ गया तो c पता पड़ गया, वो तो फ्री एक गिफ्ट आता है। तो फिर वही वाली बात, अगर साइन c पता पड़ गया तो ये पता पड़ जाएगा। तो साइन लॉ से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, है ना। वैसे साइन लॉ से कोई क्वेश्चन सॉल्व करता नहीं है, बहुत कम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में यूज आता है साइन लॉ नॉर्मली। ये जो चीज अभी हमने करी ना, ये वाली कोसाइन, इसमें हमने 2 जगह लिखा है। ये कब यूजफुल है भाई, जब या तो कोई तीनों साइड दे दे। अगर कोई मुझे तीनों साइड दे देगा तो इन फॉर्मुलेस का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, तीनों एंगल्स, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तीनों निकल गए। ये प्रोवाइडेड साइड्स आर रिलेटिवली स्मॉल क्यों बोला गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या, सबके स्क्वायर करने हैं। तो बड़ी बड़ी साइड्स में क्या है कि थोड़ा सा हगने की चांसेस बढ़ जाती है, तो थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है फिर कि रहने दो भाई, है ना, थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली बात। अच्छा, दूसरी वाली क्या बात बोली, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल पता हो। जैसे मान लो B और C पता और A दिया गया हो, इंक्लूडेड एंगल। ये देखो B पता है, C पता है और A पता है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, थर्ड साइड निकालूंगा। 2 साइड दी हो और इंक्लूडेड एंगल पता हो, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, तीसरी साइड निकालूंगा यूजिंग कोसाइन लॉ। समझ गए। अच्छा जैनिल जी बोलो भैया, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो नॉनसेंस है। साइकिल चलाओ हमेशा, पूरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर साइकिल एकदम प्रॉपर रन होनी चाहिए, वरना तो निपट जाओगे बहुत जगहों पे। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस बी, परफेक्ट। बेले 2ab c, बहुत बढ़िया, सही है। 2 साइड इंक्लूडेड एंगल पता हो तो इन फॉर्मूलों से सबसे पहले थर्ड साइड निकाली जाती है। अगर तीनों साइड्स दी हो तो तीनों एंगल निकाल सकते, ठीक है। कोसाइन लॉ का यूज तो ये है। अच्छा भाई, प्रूफ यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करके कैसे प्रूव किया जाए। मेरे पास तो प्रिविलेज है ना, मैं तो यहीं से निपटा दूंगा। हाँ हाँ सही सोच रहे हो, मैं तो यहीं से निपटा दूंगा भाई। ये देखो ऐसे, लो भाई, सी वेक्टर बराबर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉड सी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। इस मॉड सी कौन है भाई, सी, तो मॉड सी का स्क्वायर इज सी स्क्वायर। मॉड ए प्लस बी का एक फॉर्मूला लिखाया जाता है, रूट अंडर तो स्क्वायर कर दिया ना कैलसिप पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है ए और बी के बीच में, पाई माइनस। अब फर्क पड़ जाएगा आगे का, क्योंकि अब कॉस आएगा, समझे बाबू।
ऊपर वाला बदला लेता है इसी उम्र में। 2ab cos पाई माइनस सी। फॉर्मूला तैयार। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। अब थर्ड, प्रोजेक्शन रूल। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, ए के सामने वाली साइड स्मॉल बी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी वाला एंगल बी, सी वाला एंगल सी। ए वाले एंगल की जगह नहीं है, काट दिया हमने उसे। हाँ भाई, वैसे तो ये दो कड़ी का ही है। कैसे? सी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कृष्णा जी तेज बोलो यार, ऐसे तो धीरे। सी कॉस बी, बी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बी कॉस सी, और इनका सम किसके बराबर भाई? तो ए बराबर, देखो साइक्लिसिटी, ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ये क्या हुआ? ये गलत है, पागल बेवकूफ। अब ये पलटे हैं भाई, पहले सी ए के साथ आया, फिर ए सी के साथ आया, और राइट साइड में वो है, सॉरी राइट साइड में वो नहीं है जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है, ना तो उसकी साइड ना उसका एंगल। ए बराबर, ए का रिश्ता किस में आएगा? बी और सी में। ऐसे याद रख लो, ए का रिश्ता किस में? बी और सी में। बी का रिश्ता किस में? सी और ए में। तो एक साइड लेनी, एक एंगल लेना है, एक साइड लेनी, एक एंगल लेना है, बस। मस्त जो चीज बनती है ना, वो बनती है इनका सम। इंपॉर्टेंट, समेशन ए बराबर, मान लो इन्हें जोड़ दें तो राइट साइड में कौसे वाले कितने मिल रहे हैं? कौसे वाले 2, कॉस बी वाले 2, और कॉस सी वाले 2। कौसे के साथ जो 2 मिले ना, वो देखो बी और सी हैं, बी और सी। कॉस बी के साथ सी और ए, कॉस सी के साथ ए और, समेशन बी प्लस सी कॉस ए। ये भी एक लिखने का तरीका भाई, समेशन बी प्लस सी कॉस ए। ये साइड ये जो है ये साइक्लिक ऑर्डर है, पी सी ए। अगला क्या आएगा? सी ए बी, सी प्लस ए कॉस बी, फिर अगला ए प्लस बी कॉस सी, दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रोजेक्शन रूल है। लोगों ने बोला यार वेक्टर से ही करके बताओ। इच्छाएं तो लोगों की बहुत होती है, मतलब चमक के बिल्कुल भी भले ही नहीं वैसे, लेकिन जो इच्छा है वो तो लोग तगड़ी तगड़ी लेके आते हैं भाई। मेरे पास तो प्रिविलेज है ना भाई, मैंने तो बीच में सेंटर में इसलिए लिखा है इसे कि तो हमेशा एज इट इज काम आ जाएगा भाई। मैं बहुत छाड़ा हूं भैया। सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब डॉट ले लो किसी के भी साथ। डॉट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉस बनाने हैं। कॉस किससे आते हैं? डॉट से। जिससे भी डॉट लेना है आपको, जिससे आपकी इच्छा, डॉट विद ए, सी डॉट ए, सी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए। समझना ढंग से, सी डॉट ए मतलब सी का मॉड
बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल बी, तो क्या हो गया cos b इज इक्वल टू a डॉट ए का मॉड इंटू ए का मॉड इंटू cos 0 प्लस b डॉट ए, b का मॉड इंटू ए का मॉड इंटू cos ऑफ बीच का एंगल पाई माइनस सी है, cos पाई माइनस सी। देखो कुछ बच रहा है क्या, भाजी भाजी भाजी, समझे कि नहीं, ये उधर चला गया, तो a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, हैंस प्रूव्ड। b के साथ डॉट लोगे तो दूसरा प्रूव हो जाएगा, c के साथ डॉट लोगे तो तीसरा प्रूव हो जाएगा। उसी सेम रिजल्ट को a के साथ b के साथ c के साथ डॉट लेंगे तो तीनों रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे। ये जो बीच में सेंटर जोन में किया जा रहा है, नहीं किसी को कुछ हवा लग रही है ऐसे, मतलब इतना वेक्टर पढ़ा रखा है आपको। फिजिक्स वाले बड़े अच्छे होते हैं यार, कसम से यार। मैथ वालों की ज़िंदगी जो है वो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी तो कम से थोड़ी तो आशा कर ही देते हैं। उन लोगों के चक्कर में ना मेरे को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल भी नहीं आता कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि फिजिक्स वाले पढ़ा देते हैं तो हमें पढ़ाना ही नहीं पड़ता कभी। हाँ 12th में है ना भाई, अभी पढ़ा तो रहा हूँ वेक्टर में, लेकिन मुझे लॉ ऑफ एडिशन सिखाना नहीं आता ना, क्योंकि फिजिक्स वाले जो सिखा दिया, मेरे को सिखाया नहीं कभी मैंने, मुझे पता ही नहीं कैसे सिखाते हैं। समझे नहीं तुम। अब 2 नंबर एलसीएम लेके ऐड करवाना है, मैं कैसे सिखाऊं भाई, मुझे क्या पता। एलसीएम ले लो, ऐड कर लो भैया, बस खत्म, यही बोलूंगा अब और क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं वो चीज़ कैसे सिखाई जाती है, आइडिया ही नहीं है। साइन रूल आया, कॉस रूल आया, तो टेंजेंट भी भावुक हुआ कि यार मेरा भी रूल बनाओ, मेरा भी रूल बनाओ। नेपियर है कि एक नेपियर नाम के इंसान ने ये चीज दी थी, उस चक्कर में इसे नेपियर्स एनालॉजी भी बोला जाता है। क्या है भाई, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई टू। is useful when two sides and included angle is given, bracket, even if the sides are big, what is this big, relatively large है, very large। अरे मुद्दे की बात समझो ना, देखो ये भी समझना जरूरी है कि ये यूज कैसे लेंगे। प्रोजेक्शन रूल के तो क्वेश्चन खैर प्रोजेक्शन रूल के ही होते हैं, साइन रूल, कॉस रूल, टेन रूल, यूज तो यही करने हैं ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको 2 साइड्स दी, 2 साइड्स मतलब ए और बी, और इनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल सी, तो राइट साइड के तो आइटम मिल गए। इसका मतलब यही हुआ ना, राइट साइड के आइटम मिल गए भाई। नहीं समझ आ रहा, एंगल सी दे रखा है, एंगल सी दे दिया, मान लो 30 डिग्री दे दिया सपोज, थोड़ी देर के लिए एंगल सी दे दिया 30 डिग्री। ये वाली चीज पता है, साइड्स पता है, ये वाली चीज पता पड़ गई। तो इस फॉर्मूले से टेंजेंट रूल लगाने से मिलेगा क्या मेरे को, मुझे कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को? मान लो कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री सपोज, सी की वैल्यू 30 डिग्री दी थी, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, तो एंगल कैसे आएंगे? अजी साहब, अगर सी पता था तो ए प्लस बी भी तो पता था। 30 डिग्री अगर पता है तो ए प्लस बी 150 है,
और a माइनस बी यहां से निकाल लिए 30 डिग्री, तो ए कैपिटल ए और कैपिटल बी आ गए। नहीं, अब आपको कैपिटल ए पता पड़ गया, कैपिटल बी पता पड़ गया, कैपिटल सी पता पड़ गया, सी तो पता था ही, स्मॉल ए पता है, स्मॉल बी पता है, सिर्फ स्मॉल सी बचा है बस। साइन लो, साइन लो सबसे बढ़िया चीज है भाई। क्यों? उस किस केस में बढ़िया है? कचरा ही नहीं है कुछ ना, कोई स्क्वायर स्कूल तड़ा तड़ा आंसर आता है, सट बिल्कुल एकदम, बहुत जल्दी आंसर आते हैं भैया। तो ये तो हुआ इसका टेंजेंट रूल का यूज, अगर दो साइड्स पता हो और इंक्लूडेड एंगल पता हो। यहां पे हमने लिखा है इवन इफ द साइड्स आर बिग, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करना नहीं, यहीं पे रखना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है बस। तो साइड्स कितनी भी बड़ी हो, हमें कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता उस बात से। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हैं? चलिए इसका प्रूफ देखते हैं एक बार। प्रूफ देखने के लिए मैंने आरएचएस से चालू किया। किससे? आरएचएस। आरएचएस क्या लिखिए यार, बोलो ना भैया, क्या तुम किस? अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2। अच्छा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर होते हैं, इसे हमने के मान लिया। साइन लॉ इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है किस चीज के लिए? साइड्स को एंगल्स में, एंगल्स को साइड्स में तुरंत कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी जगह लिखा स्मॉल ए, तुरंत के साइन ए लिखा जा सकता है। किसी भी जगह लिखा स्मॉल बी, के साइन बी लिखा जा सकता है। सी, स्मॉल सी, के साइन से, बहुत आसानी से तुरंत कन्वर्ट होते हैं भाई। यहां ए की जगह क्या लिख दिया? के साइन ए माइनस के साइन बी, के साइन ए प्लस के साइन बी इंटू कॉट सी बाई 2। ओ सॉरी, के भी था यहाँ पे, ये के बाजे, के तो कट गए भाई ऊपर नीचे से, टेंशन समाप्त। ये हमें पता भी नहीं था, के छोड़ना भी नहीं था वैसे में, के बच गया अपने आप ही। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, नीचे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2। बाजे बाजे। देखो भैया सीधी बात है, ट्राइंगल का बिल्कुल फिक्स नियम है, ए माइनस बी को आप नहीं छेड़ सकते, लेकिन ए प्लस बी को आप कुछ लिख सकते हो। ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, तो बाई टू है, बाई 2 का मतलब ये कितना हो गया? 90 माइनस सी बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा, खिचिक खिचिक, कॉस थीटा खिचिक खिचिक, क्या बचा? tan a माइनस बी बाय 2। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरे से बोल भाई, ये मजाक चल रहा है क्या भाई? लिख रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कॉन्टेक्ट मिस्टर कृष्णा, ओनली ही कैन हेल्प यू आउट। हम इतना उल्टा नहीं सोच सकते। He is thinking he might catch you after 10-15 minutes. कैसी कैसी चीजें सोचते हो यार तुम। एक साइड से शुरू करके अगर आप दूसरी साइड पे पहुंच पा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है साहब। जबरदस्ती कचरा मचाने का क्या फायदा है? बेकार में। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ये प्रूव करना है। अब
प्रूविंग वाले क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे उसमें इनर ट्रायंगल एबीसी तो फिक्स्ड है ना। अब ये सिग्मा, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा जानबूझ के, सिग्मा में इसलिए कि सिग्मा की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगली दो टर्म आने वाली साइक्लिक ऑर्डर में है, सही है। जब ए वाली साइड बाहर थी तो बी और सी वाले एंगल अंदर थे, जब बी वाली साइड बाहर आएगी तो अंदर सी और ए आएंगे, जब सी वाली साइड बाहर आएगी तो ए और बी आएगा, सही है। साइक्लिक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करिए, जो भी आप उसमें चेंज करना चाहते हैं। मैंने बोला फर्स्ट टर्म थी ए साइन बी माइनस सी, ठीक है। साइड्स कैन इजीली कन्वर्ट इनटू एंगल्स यूजिंग साइन लॉ, बहुत आसानी से साहब। ए कैन बी रिटन एज के साइन ए साइन बी माइनस सी। अब इनकी इच्छा पूछो, ये सब लोग खुद ही बोल देते हैं सारी चीजें। अजी साहब ये बी और सी में है, ये ए में है, ये ए में है, तो ए को बी और सी में बदला जा सकता है। क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा के टाइम्स साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या हुआ, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म सिमिलरली सी माइनस साइन स्क्वायर ए, T3 बोलना, के भी है बाहर, के भी है, माइनस साइन स्क्वायर बी। इनको क्या करना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बजने भाई 100%, जीरो लाना है भाई, जीरो इज इक्वल टू RHS हैंड्स फ्रूट। अरे इनको जोड़ के जीरो लाना था भाई, सब कट गए, जीरो आ गया मस्त एकदम, बिल्कुल बड़ा जल्दी आया। सब प्रूव करना है आपको। इनर ट्रायंगल ABC, B कैन बी रिटन एज के साइन बी, स्क्वायर होने की वजह से के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। के स्क्वायर गॉन, ऊपर आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला विच इज साइन ए प्लस बी। छापो मत, गेल से प्या कर ले, मेरी तो मजबूरी, मुझे तो कराना ही पड़ेगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए, बी प्लस सी को लिखा जा सकता है पाई माइनस ए, गॉन सेमी, ये बचा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए विच इज RHS। दिस इज व्हाट वी कॉल होपो, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है किसी से? बी प्लस सी बाई ए को लिखा जा सकता है, आर्यन जी आवाज नहीं आई आपकी, आर्यन जी आवाज नहीं आई, कौन सा? के कैंसिल, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाई टू, नीचे वाले को हाफ एंगल में खोला, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, बी प्लस सी को लिख सकता हूं पाई माइनस ए बाय टू, ये साइन बदलेगा कॉस में, कैंसिल, कॉस बी माइनस सी बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। होप हो अगेन। फॉर्मूला याद नहीं ना? तुम डेली शर्म नहीं आती है क्या? आनी चाहिए बेटा। क्या याद है खुद से झूठ बोलते रहते हो गेले। नहीं भाई, नहीं ऐसा थोड़ी करता है कोई, मजाक चल रहा है क्या कोई? हो गया? फर्स्ट टर्म जो आएगी ना इसमें, फर्स्ट टर्म मेन रोल तो उसी का ही है, फर्स्ट टर्म का ही। के स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या आया? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू कॉट ए। अब इसमें क्या लगाऊंगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो फॉर्मूला होता है साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको क्या लिख लूं? कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया। ये तो हो गया कैंसिल, है ना? अच्छा अब सुनो, के स्क्वायर ये है साइन बी माइनस सी, है ना? और ये जो है ये है कॉस पाई माइनस बी प्लस सी, तो माइनस साइन के साथ कॉस बी प्लस सी आएगा भाई, माइनस आएगा। यहां नहीं लगाते, सॉरी रुको गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो यहां लगाओ। अब इन्होंने बोला दे दो रे 2 दे दो, फॉर्मूला लगेगा, दे दिया। इस चक्कर में हमने लो भाई हैं। अब जिसको जो फॉर्मूला पता हो वो लगाओ, अल्टीमेटली आना वही है जो मैं लिखने वाला हूं। टाणा डाड़ा, टाणा डाड़ा, क्या भाई? के स्क्वायर बाई 2 साइन 2c माइनस साइन 2b। सुनो, इसमें साइकिल शुरू से उल्टी चली है। अरे पहली साइकिल में कौन आया? 2c माइनस 2b, ऐसे। तो अगली साइकिल में क्या आएगा? 2b माइनस 2a, फिर अगली साइकिल में 2a माइनस। साइक्लिक ऑर्डर में नेगेटिव क्वांटिटी के साथ लिखी चीज ऐड करने पे गारंटीड कटती है। साइक्लिक ऑर्डर यूज ही तभी होता है भाई, हैं? लेकिन इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म लिखते वक्त नहीं हगना। फर्स्ट टर्म 2c माइनस 2b, उल्टी चली भाई साइकिल, तो जैसे चली वैसे चलाएंगे। अगली 2b माइनस 2a, अगला 2a माइनस 2c, ऐड करेंगे सब कट जाएगा, 0 आ गया हमारे को।